मयासुर द्वारा निर्मित सभा भवन में धर्मराज युधिष्ठिर का प्रवेश वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस शीर्ष सभा भवन का निर्माण करके मयासुर ने अर्जुन से कहा। मयासुर बोला, सव्यसाची, ये है आपकी सभा, इसमें एक ध्वजा होगी। उसके अग्रभाग में भूतों का महापराक्रमी किंकर नामक गण निवास करेगा। जिस समय तुम्हारे धनुष की टंकार ध्वनि होगी, उस समय उस ध्वनि के साथ ये भूत भी मेघों के समान गर्जना करेंगे। यह जो सूर्य के समान तेजस्वी अग्निदेव का उत्तम रथ है, और ये जो श्वेत वर्ण वाले दिव्य एवं बलवान अश्वरथ नहीं, तथा यह जो वानर चिन्ह से उपलक्षित ध्वज है, इन सबका निर्माण माया से ही हुआ है। यह ध्वज वृक्षों में कहीं अटकता नहीं है, तथा अग्नि की लपटों के समान सदा ऊपर की ओर ही उठा रहता है। आपका ये वानर चिन्हित ध्वज अनेक रंग का दिखाई देता है। आप युद्ध में इस उत्कट एवं स्थिर ध्वज को कभी झुकता नहीं देखेंगे। ऐसा कहकर मयासुर ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और उनसे विदा लेकर अभीष्ट स्थान को चला गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने घी और मधु मिलाई हुई खीर, खिचड़ी, जीवंतिका के साग, सब प्रकार के हविष्य, भांति भांति के भक्ष्य तथा फल, ईख आदि नाना प्रकार के चोष्य और बहुत अधिक पेय आदि सामग्रियों द्वारा 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उस सभा भवन में प्रवेश किया। उन्होंने नए नए वस्त्र और छोटे बड़े अनेक प्रकार के हार आदि के उपहार देकर अनेक दिशाओं से आए हुए शेष ब्राह्मणों को तृप्त किया। भारत तत्पश्चात उन्होंने प्रत्येक ब्राह्मण को 1,000 गौएं दी। उस समय वहां ब्राह्मणों के पुण्यवाचन का गंभीर घोष मानो स्वर्गलोक तक गूंज उठा। कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने अनेक प्रकार के बाजे तथा भांति भांति के दिव्य सुगंधित पदार्थों द्वारा उस भवन में देवताओं की स्थापना एवं पूजा की। इसके बाद वे उस भवन में प्रविष्ट हुए। वह धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर की सेवा में कितने ही मल्ल, बाहुयुद्ध करने वाले, नट, झल, लकुटियों से युद्ध करने वाले, सूत और वैतालिक उपस्थित हुए। इस प्रकार पूजन का कार्य संपन्न करके भाइयों सहित पांडुनंदन युधिष्ठिर स्वर्ग में इंद्र की भांति उस रमणीय सभा में आनंद पूर्वक रहने लगे। उस सभा में ऋषि तथा विभिन्न देशों से आए हुए नरेश पांडवों के साथ बैठा करते थे। असित, देवल, सत्य, सर्पमौली, महाशिरा, अर्वावसु, सुमित्र, मैत्रेय, शुनक, बलि, बकदालव्य, स्थूल शिरा, कृष्णद्वैपायन, सुखदेव, व्यास जी के शिष्य सुमंतु, जैमिनी, पहल तथा हम लोग तित्तरी, याज्ञवल्क्य के पुत्र सहित लोमहर्षण, अप्सुहोम्य, धौम्य, अणिमांडव्य, कौशिक, दामोशीष, त्रैवली, प्रणाद, घटजानुक, मौंजायन, वायुभक्ष, पाराशर्य, सारिक, बलिवाक, सिनिवाक, सत्यपाल, कृष्ण, जातुकर्ण, शिखवान, आलंब, पारिजातक, महाभाग पर्वत, महामुनि मार्कंडेय, पवित्र पाणी, सावण, भालुकी, गालव, जंगबंधु, रैभ्य, कोपवेग, भृगु, हरिबभ्रु, कौडिम्बे, बब्रुमाली, सनातन, कक्षवान, औशिच, नचकेत, गौतम, पेंगे, वरहा, शुनक द्वितीय, महातपस्वी शांडिल्य, कुक्कुर, वेणुजंग, काला तथा कठ आदि धर्मज्ञ, जितात्मा और जितेंद्रिय मुनि उस सभा में विराजते थे। वे तथा और भी वेद वेदांगों के पारंगत बहुत से मुनि श्रेष्ठ उस सभा में महात्मा युधिष्ठिर के पास बैठा करते थे। वे धर्मज्ञ, पवित्र आत्मा और निर्मल महर्षि राजा युधिष्ठिर को पवित्र कथाएं सुनाया करते थे। इसी प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ नरेश भी
वहां धर्मराज युधिष्ठिर की उपासना करती थी। श्रीमान, महात्मा, धर्मात्मा, मुंजकेतु, विवर्धन, संग्रामजित, दुर्मुख, पराक्रमी उग्रसेन, राजा कच्छसेन, अपराजित क्षेमक, कंबोजराज कमठ और महाबली कंपन, जो अकेले ही बल पौरुष संपन्न, अस्त्र विद्या की ज्ञाता तथा अमित तेजस्वी यवनों को सदा उसी प्रकार कपाते रहती थी जैसे वज्रधारी इंद्र ने कालकेय नामक असुरों को कंपित किया था। ये सभी नरेश धर्मराज युधिष्ठिर की उपासना करते रहती थी। इसके सिवा जटासुर, मदराज शल्य, राजा कुंती भोज, किरातराज पुलिंद, अंगराज, भंगराज, पुंडरक, पांडे, उड्रराज, आंध्र नरेश, अंग, भंग, सुमित्र, शत्रुसूदन शैव्य, किरातराज सुमना, यवन नरेश, चाणूर, देवरात, भोज, भीमरथ, कलिंगराज श्रुता युद्ध, मगध देशी जयसेन, सुकर्मा, चिकितान, शत्रु संहारक पुरु, केतुमान, वसुदान, विदेराज कृतक्षण, सुधर्मा, अनिरुद्ध, महाबली श्रुतायु, दुदर्शवीर, अनुशराज, क्रमजित, सुदर्शन, पुत्र सहित शिशुपाल, करुष राज्य, दंतवक्त्र, वृषणवंशियों के देव स्वरूप दुर्धर्ष राजकुमार, आहुक, विपृथु, गद, सारण, अक्रूर, कृतवर्मा, शनिपुत्र सत्यक, भीष्म, आकृति, पराक्रमी धुमतसेन, महान धनुर्धर, कैकेय राजकुमार, सोमक पौत्र द्रुपद, केतुमान द्वितीय तथा अस्त्र विद्या में निपुण महाबली वसुमान, वे तथा और भी बहुत से प्रधान क्षत्रिय उस सभा में कुंती नंदन युधिष्ठिर की सेवा में बैठती थी। जो महाबली राजकुमार अर्जुन के पास रहकर कृष्ण मृक्षण धारण की धनुर्वेद की शिक्षा लेती थी, वे भी उस सभा भवन में बैठकर राजा युधिष्ठिर की उपासना करती थी। राजन वृष्णि वंश को आनंदित करने वाले राजकुमारों को वही शिक्षा मिली थी। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न, जामवती कुमार सांब, सत्यक पुत्र सात्यकी के युयुधान, सुधर्मा, अनिरुद्ध, नरश्रेष्ठ शैब्य, ये तथा दूसरे भी बहुत से राजा उस सभा में बैठते थे। पृथ्वीपति अर्जुन के सखा तुम्बरु गंधर्व भी उस सभा में नित्य विराजमान होते थे। मंत्री सहित चित्रसेन आदि 27 गंधर्व और अप्सराएं सभा में बैठे हुए महात्मा युधिष्ठिर की उपासना करती थीं। गाने बजाने में कुशल, साम्य और ताल के विशेषज्ञ तथा प्रमाण, लय और स्थान की जानकारी के लिए विशेष परिश्रम किए हुए मनस्वी किन्नर तुम्बरु की आज्ञा से वहां अन्य गंधर्वों के साथ दिव्य तान छेड़ते हुए यथोचित रीत से गाते और पांडवों तथा महर्षियों का मनोरंजन करते हुए धर्मराज की उपासना करती थी। जैसे देवता लोग दिव्य लोक की सभा में ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, उसी प्रकार कितने ही सत्य प्रतिज्ञ और उत्तम व्रत का पालन करने वाले महापुरुष उस सभा में बैठकर महाराज युधिष्ठिर की आराधना करते थे।